आपको 5 मिनट में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। देखो जो लेट आए वो गुड इवनिंग ना करे, वो गुड इवनिंग लास्ट में बोल के जाए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो गुड इवनिंग में ही क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। देखो कितने बढ़िया बच्चे, सूरज और वैशाली ने कैमरा ऑन कर रखा है। ऐसे ही सब लोग अच्छे बच्चे बन जाओ और जो जो कैमरा ऑन कर सकते हो कर लो। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट कर थैंक्स रहे हैं। सर। तो चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, ये देखा था कि कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय टू मेथड्स। पहला था चार्ज कंडक्शन और दूसरा था चार्ज इंडक्शन। चार्ज कंडक्शन में भी हमने देखा कि आप डायरेक्टली इनको फिजिकल कनेक्ट कर दो या किसी हेल्प विद द हेल्प ऑफ सम वायर, या फिर डायरेक्टली टच करा दो, तो दैट मीन्स कि दे आर द चार्ज ऑन वन कंडक्टर इज ट्रांसफर टू अनदर वन। ठीक है, दूसरा क्या था, चार्ज इंडक्शन था। इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव चार्ज, चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। यस बेटा, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज चार्ज इंडक्शन। ठीक है, इसके वीडियोस आपको सेंड किए थे ग्रुप पे, देखे आपने? यस सर। है ना? हाँ, नहीं देखे जिस बच्चे ने वो देख ले जाके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि चार्ज इंडक्शन और चार्ज कंडक्शन कैसे होता है। फिर हमने क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चंस देखने के बाद हमने इंसुलेटर्स को देखा कि हाउ द चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंसुलेटर टू अनदर। कौन सा मेथड था बेटा? एक ही मेथड था, दैट मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इसका मैंने आपको सिमुलेशन भी दिखाया था। बलून क्या किस मटेरियल का होता है बेटा? रबर का। और जैकेट किसकी होती है? वुलन मटेरियल की। तो दोनों ही इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वी ट्रांसफर्ड चार्ज फ्रॉम जैकेट टू बलून विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमने बलून को फ्रिक्शन किया, रगड़ा घिसा किस पे? जैकेट पे। तो हमें क्या मिल गया? चार्ज ट्रांसफर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। किस पे हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बेटा, याद है आपको? बलून पर। बलून पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। तो कौन सा इनमें से, जैकेट या बलून में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? बलून। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स से प्यार करे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास एफिनिटी है, ज्यादा प्रेम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा अच्छे से करता है। कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब दो मटेरियल आपस में रगड़े जाएंगे, घिसे जाएंगे, फ्रिक्शन कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किस पे आएंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट अल्टीमेटली बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा। कूलम्स लॉ सेज दैट कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस, ऐसे पॉइंट मासेस दो जिन पर चार्ज हो, है ना, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा? दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है? पहली स्टेटमेंट है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू charges and inversely proportional to the square of separation between these two point charges. yes बेटा, इन सबको हमने इकट्ठा करके एक इक्वेशन लिखी, F is equal to k q1 q2 upon r square। इसमें F था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन these two point charges, k is the कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि आपको दिखाता है मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में कोई भी मीडियम होगा, हवा होगी, फ्री स्पेस होगा, या फिर पानी होगा, केरोसिन ऑयल होगा, इस तरीके का कुछ भी होगा, तो दैट मटेरियल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ के वैल्यू। ठीक है, Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू पॉइंट चार्जेस एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। आपने नोट्स में इक्वेशन लिख ली होगी, तब मैंने लिखाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने प्लॉट देखा, आर स्क्र 1/r² का प्लॉट है। तो फोर्स आर स्क्र के साथ कैसे वेरी कर रहा है? जैसे ही आप फोर्स की वैल्यू, जैसे ही आप सेपरेशन की वैल्यू डबल करते हो, तो फोर्स क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। तो हमने इस ग्राफ से देखा था रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ फोर्स एज वी इंक्रीजेस द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फिर कूलम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में देखा, इसकी इक्वेशन लिखवाई थी आपको। बस यहाँ ध्यान देने लायक बात क्या थी बेटा, कि अगर आप फोर्स को F12 फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 लिख रहे हो और उसी के साथ R12 लिखते हो वेक्टर, तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में मैं इस इक्वेशन, इस प्लॉट में मैंने आपको बताया था कि देखो F21 इज पॉइंटिंग इन द माइनस आई कैप डायरेक्शन। F21 जो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1 इज इन द नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन। और R21 देखो, R21 का डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव आई कैप। तो इस डायरेक्शन को अकोमोडेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब पढ़ाया था आपको रिवाइज कराते टाइम, तो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सच अ वेक्टर जिसका टेल होगा इनिशियल पॉइंट पे और हेड होगा फाइनल पॉइंट पे।
तो R21 ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल, 2 इज द फाइनल एंड 1 इज द इनिशियल। तो आप इस वेक्टर को जब ड्रॉ करते हो तो इसका जो पॉइंटिंग आता है ये पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में पॉइंट करता है और F21 नेगेटिव में, इसलिए ये नेगेटिव साइन है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सीधा सीधा लिखना चाहो, जैसे F21 लिख रहे हो विदाउट नेगेटिव साइन, तो फिर आपको R12 लेना पड़ेगा, R12 तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड अपॉन द कूलम्स लॉ, तो ये आप सबने कर दिए थे। और इसके बाद अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब बच्चे अपना ईमानदारी से हेडिंग डाल लो, जो नोटबुक आपने फिजिक्स की बना रखी है। कितने बच्चों ने बनाई है? कुछ का तो अभी रफ में ही चल रहा होगा मामला, है ना, रफ में। अरे सर हम तो चीता लोग हैं, हम लोगों को क्या, हम तो वो लोग हैं क्या बताएं आपको, है ना, ऐसे कि हम तो बिना ही कॉपी के एक ही नोटबुक में सब कुछ कर डालते हैं। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? तो हमारा दिमाग ही काफ़ी है ना, हम तो जेम्स बॉन्ड टाइप के आदमी हैं सर, आप हमें हल्के में ले रहे हो। ऐसे लोग भी हैं, तो वो जल्द से जल्द फिजिक्स की नोटबुक बना लो, नहीं तो लास्ट में फिर मेरे पास आओगे बोलोगे अरे सर अब क्या करें। तो फिर उस समय आपातकाल में ना फंसो, तो इससे अच्छा है कि अभी से नोटबुक बना लो बेटा, और उसमें हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया? चलो अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कैसा होगा, कैसे दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये कैसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होती है। ये तीन चीजें हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बच गया तो वी विल कंटिन्यू इट इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। देखो भाई तो सबसे पहला आया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखो ठंड इतनी हो रही है मेरे यहाँ पे कि जितना पानी पियो उतना कम, इतनी ठंड है कि बस क्या बोले। अरे हंस क्यों रहे हो भाइयों? सुनो, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं ना कैमरा घुमा के, बर्फ जमी हुई है मेरे फ्लैट के बाहर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी बिता रहा हूँ। कल लाइट चली गई थी मेरे यहाँ पे, तो क्या हुआ कि मुझे अपनी बाइक लेके बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि इट वाज बिकमिंग अनसर्वाइवेबल। ऐसा हो गया था कि भागो, ठीक है। तो मैं भाग तो खुद सकता नहीं गर्मी में, तो बाइक को भगाया फिर मैंने कि तुम भागो मैं बैठता हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ जाता है कभी कभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, मैंने नई बाइक ली है, उसके बारे में बताऊंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में। जो बच्चे रुकेंगे उनको बताऊंगा कौन सी ली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस लिख लिया। अब एक काम करो, अब आप है ना जो टाइप किया हुआ है सिर्फ उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, तो आपको कुछ फीलिंग आएगी, उस फीलिंग से कंटिन्यू करेंगे। एक बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ो इसको, फिगर को देखो, जैसे जैसे लिखा है कि लेट अस कंसीडर कैपिटल चार्ज क्यू, तो कैपिटल चार्ज क्यू को ढूंढो कहाँ है, इस तरीके से पढ़ो इसको। पढ़ लिया? देखो अब मैं पढ़ाता यस हूँ। सर। Yes, sir. लेट अस कंसीडर ए कैपिटल चार्ज क्यू इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है, राइट, ये कैपिटल चार्ज क्यू है। इस कैपिटल चार्ज क्यू से आर दूरी पर एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस कैपिटल चार्ज क्यू। दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। Repel nature. फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। यस बेटा। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब अगर मैं इस स्मॉल चार्ज क्यू को हटा दूं, मान लो मैं बोलूं कि यार ये स्मॉल चार्ज क्यू नहीं है, तो क्या होगा, एफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये फोर्स, ये क्यू कैपिटल चार्ज क्यू हट जाएगा, सॉरी स्मॉल क्यू चार्ज हट जाएगा अपनी जगह से, तो क्या होगा फिर, कुछ बचेगा इसकी जगह पे, खाली जगह जो है वैक्यूम है उसमें कुछ बचेगा क्या? So यहाँ पे सिर्फ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होंगी।
यहाँ पे सिर्फ अभी बात करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों को पता है कि क्या बचेगा, ठीक है। कैपिटल चार्ज क्यों बचेगा वो तो दिख रहा है कि हाँ जी सर ये तो है ही है। इसके आसपास भी कुछ खाली जगह में कुछ ऐसी चीज बचेगी जिसकी वजह से अगर कोई चार्ज आता है, जैसे कि स्मॉल चार्ज क्यू आया था, तो इस चार्ज को पता चले, कौन से चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को पता चले कि मेरे आसपास कुछ चार्ज आ गया है और उस पर फोर्स लगाना है, ठीक है। तो जब खाली जगह में कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिसकी वजह से इस कैपिटल चार्ज क्यू को पता चल जाए कि मेरे आसपास कोई दूसरा चार्ज आया है और उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना है। तो वो जो खाली जगह में जो चीज बच गई ना उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैपिटल क्यू हटा दो, ये स्मॉल क्यू भाग जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो झटाक फट से इस कैपिटल चार्ज क्यू को पता चलेगा, अरे कोई तो आया है, चलो इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से पता चलेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक गाना सुना है, जब कहीं भी कहीं कुछ नहीं था नहीं था वही था वही था। तो ये वही था कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब कहीं भी कुछ भी नहीं था तो वही था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसके आसपास, कैपिटल चार्ज क्यू के आसपास, ठीक है। अब देखो इसकी क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। नथिंग नहीं बोलेंगे, अगर कोई बोले कि चार्ज के आसपास दूसरा चार्ज नहीं है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा, सब लोग रिपीट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब सिमुलेशन से सीखते हैं। हाँ सिमुलेशन से सीखते हैं, देखो कुछ कुछ करते हैं, है ना। देखो ये वैक्यूम है बेटा, सफेद बिल्कुल ब्लैक, कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इसमें प्लेस करता हूँ तो देखो कुछ आ गया, ये जो कुछ आया है ना ये वही है, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज वैक्यूम में आया तो उस चार्ज के साथ साथ जो साथ में आ गया, जो आपको व्हाइट कलर के एरो से दिख रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब सुनो, अब एक छोटू चार्ज ये वाला, ये येलो कलर का चार्ज लेके जाता हूं, तो जैसे इस फील्ड में ले जाके इसको छोड़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो रेड कलर का पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है इसको पता चलेगा, अरे कोई तो आया है, उस पर फोर्स लगाना है। लगा दिया इसने फोर्स, देखो फोर्स देखा आपको रेड कलर का। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, जैसे जैसे मैं इस येलो कलर के चार्ज को इसके पास ले जा रहा हूँ तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता जा रहा है। वेक्टर जो फोर्स का वेक्टर एरो है वो एरो की लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर इसको दूर ले जाऊं मैं तो क्या हो रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो अब देखो इसको हटा दिया, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो व्हाइट कलर के एरोज है क्या उनका कलर डिफरेंस आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास वाले एरो ज्यादा ब्राइटर हैं और दूर दूर वाले एरो डार्कर हैं। यस यस जो ब्राइटर एरोज हैं बेटा, जो आपको आसपास के ब्राइटर एरोज दिख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और जितना दूर दूर जाओगे, जैसे जैसे एरोज आपके डार्कर होते जा रहे हैं, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। देखो जब ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पास में कि दूर, पास में। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को पास में रखता हूँ तो फोर्स भी ज्यादा लगा, यस सर। और जैसे ही इसको मैं दूर लेके गया कम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में तो फोर्स भी कम लगा। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है वहां पर फोर्स कम लगेगा। किस पर, छोटू चार्ज पर, है ना। और लगाएगा कौन, सोर्स चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल चार्ज, है ना। इसका नामकरण भी करेंगे दोनों का, एक को बोलेंगे सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न किया, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है वो कौन सा चार्ज होता है बेटा, सोर्स चार्ज। और जिस पर लग रहा है वो कौन सा हो रहा है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्योंकि देखो इसका नाम भी सेंसर है, सेंसर कब यूज करते हैं, कुछ चीज टेस्ट करने के लिए। टेस्टर देखा है ना आपने, टेस्टर दिखा देते हैं, किसी ने नहीं देखा तो ये रहा टेस्टर, इसको बिजली में लगाते हैं तो बता देता है कि हाँ लाइट है, तो दिस इज द सेंसर, दिस इज द टेस्टर। तो टेस्ट चार्ज क्या करता है,
बताता है कि फोर्स लगेगा, कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा। तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज हम पता करते हैं कि सोर्स चार्ज के नजदीक नजदीक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आप सोर्स चार्ज से दूर दूर लेके जाओगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी घटता चला जाएगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी घटता चला जाएगा। यस, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब तक की जिन बच्चों को अब तक की सारी बात समझ आई, गिव मी अ थम्स अप बेटा। यस, ठीक है, ठीक है। अब किसी बच्चे को डाउट है इस चीज में जो अब तक बताया? नो सर। खुद से पूछ लो। अब हमारे 38 स्टूडेंट हैं, 38 में से किसी को डाउट हुआ, मैं तुम्हारे घर आ तो सकता नहीं हूँ, है ना, ना तुम्हारे को देख सकता कि नोट्स बना रहे हो, तो खुद से पूछोगे ईमानदारी से। यही बात बोली, कभी डांटता हूँ मैं डाउट पूछने पे? तुम बुद्धू से बुद्धू एकदम जवाब दे दोगे ना, बिल्कुल एकदम बकैत टाइप का आंसर कर दोगे, तब भी मैं नहीं डांटता हूँ, तब भी मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन इट वंस और, ठीक है। लेकिन होते हैं कुछ भक्त चेले टाइप के बच्चे जो एकदम भक्ति भाव में आते हैं, पढ़ते हैं नहीं, बोलते हैं गुरुजी आप ही हो, कुछ करवा दो, है ना। तो उनको कुछ नहीं करा सकते, आपको सवाल ही सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो सुरेंद्र भी गर्मी से जूझ रहा है, क्या बोला जाए बस, है ना। तो अब देखो, अब तक समझ आया। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज रखा है, देखो बीच में सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है? यस तो सर। इसके सारे के सारे एरोज रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, है ना। इसको कहीं भी ले जाओ तो रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, देखो जितना जहां भी ले जाओगे हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूं वापस और इस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रखता हूं, तो अब देखो एरोज क्या चार्ज के अंदर जा गए। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? इनटू द चार्ज, तो रेडियली इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव चार्ज के आसपास क्या करोगे? रेडियली इनवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या करोगे? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सेंसर लेके जाता हूं दोबारा, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन देखो आप, ये अब अट्रैक्टिव हो गया है, इस पे अब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्या आपने पहले और अब में नोटिस किया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ सेंसर इज सेम? देखो पहले फोर्स दूर दूर भगा रहा था, अब देखो किसी भी पॉइंट पे रख दो उधर ही डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर एग्जैक्टली सेम एट एनी गिवन पॉइंट, कहीं भी ले जाओ तो आपका डायरेक्शन देखो सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। देखो चाहे नेगेटिव को उठा के पॉजिटिव रख लो, पॉजिटिव में भी देखो डायरेक्शन एरो दोनों के बदल गए, फोर्स का भी बदल गया आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आउटवर्ड। तो दैट मींस कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सेम। आ गया बच्चों समझ? यस। अच्छा, एक चीज और देख लो बस, उसके बाद फिर वापस जाएंगे अपनी पीपीटी पे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। अब मैं देखो नेगेटिव चार्ज इसके साथ रखता हूं, तो मुझे बताओ क्या फील्ड डिस्टर्ब हुआ? यस सर। डिस्टर्ब हो गया ना। देखो नेगेटिव चार्ज जहां भी जा रहा है इसके फील्ड को डिस्टर्ब कर दे रहा है, कर रहा है ना। और अगर ये सेंसर लेके जाता हूं तो क्या इसने फील्ड को डिस्टर्ब किया? चाहे कितने भी सेंसर, कितने मर्जी सेंसर रख लो, क्या ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। तो बेटा ये जो सेंसर है ये क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज कभी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि टेस्ट चार्ज विल नेवर डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। जबकि अगर कोई दूसरा चार्ज ले आओ, चाहे पॉजिटिव ले आओ चाहे नेगेटिव, ये हमेशा सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा। देखो इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखो, आपको देखो रेडियली आउटवर्ड छोड़ो, ये सर्कुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? यस, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, है ना। तो ये सारी चीजें अब हमें समझ आ गई हैं। तो अब हम वापस चलते हैं। अब आपसे पूछूंगा मैं, जब पीपीटी में इनको लिखवाऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि बेटा क्या क्या आपने सीखा। तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिख रखी है। ये क्या होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। पॉजिटिव का क्यों बेटा? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में था तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, और जब नेगेटिव चार्ज के फील्ड में था तो उस पर एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव के साथ था तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा?
पॉजिटिव नेचर का होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, है ना, किसी किसी को ये आता है डाउट कि सर टेस्ट चार्ज नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फिर अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव करोगे तो फिर जो हम इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं ना बेटा, वो उल्टी हो जाएंगी सारी। तो इससे बेहतर है कि एक अजम्पशन मान लो कि पॉजिटिव मान के हमने सारी इक्वेशन डिराइव कर ली, और याद रखो कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बुक्स में आपको, रेफरेंस बुक में हर जगह इस अजम्पशन को मान के इक्वेशंस दी होती है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। अगर आप नेगेटिव मान के करोगे तो फिर स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी इक्वेशंस फिर सारी उसके साथ नेगेटिव साइन को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जो माना गया है, इतने बड़े फिजिशियन ना बने, जो बोल दिया किसी ने उसी को मान के हम मान ले गया, ठीक है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब कोई बोले इसका ये मतलब हुआ, देखो इसका कुछ ऐसा मतलब हुआ कि सर टेस्टर का ये आगे वाला मुंह ही हम प्लग में क्यों डालते, पीछे से क्यों नहीं डाल सकते। डाल तो सकते हो, लेकिन डिजाइन उस तरीके से किया है ना, तो इक्वेशन भी फिर उसी तरीके से बनाइए। कुछ ऐसी बात होगी, इतना मूर्खतापूर्ण सवाल होगा वो, बट क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर ये है कि अजम्पशन इज दैट कि पॉजिटिव चार्ज हमने अज्यूम किया था, है ना। ये कुछ इस तरीके की बात है कि सर गिनती 1 से शुरू क्यों होती है, 2 से क्यों नहीं होती, 2 1 3 4 ऐसे क्यों नहीं होता सर। अरे तो जिसने, जो मैथमेटिक्स के पापा थे, उन्होंने बोला कि 1 जो था वो पहले आएगा, 2 उसके बाद आएगा। तो जो टेस्ट चार्ज के पापा होंगे उन्होंने बोला कि मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होगा, तो टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। इसीलिए ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ये आपके सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसा होगा बेटा, देखो इसका एग्जांपल ये मान लिया जाए कि यार ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपका है 10 कूलम्स का, ठीक है, और इसके पास जो छोटू चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, ये आपका है 2e, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन्स, पॉजिटिव है ना, तो इसको बोल दो 2p पॉजिटिव। तो अब बताओ यार कि 2 प्रोटॉन्स, केवल 2 प्रोटॉन्स की क्या औकात 10 कूलम चार्ज को हिला दे, समझ गए ना। ये कुछ उस तरीके का बात हुआ, है ना। चींटी की क्या औकात कि हाथी को पुश कर दे। चींटी अगर हाथी को धक्का मारेगी तो कुछ होगा, हाथी को पता भी नहीं चलेगा कितनी चींटियां घूम रही है। उसी प्रकार से 100 कूलम या आपका सोर्स चार्ज है, उसको टेस्ट चार्ज के से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई बोला जाता है कि टेस्ट चार्ज विल नॉट हैव इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सोर्स चार्ज का जो पैटर्न था इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि वेरी स्मॉल होगा और देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। अगर प्रैक्टिकली पूछो तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा यार, चींटी तो रहेगी कम से कम कि हाँ मैं हूं तो सही। तो उस तरीके का एग्जिस्टेंस इस टेस्ट चार्ज का भी होगा, लेकिन इसके होने ना होने से सोर्स चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस थोड़ा बहुत जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा वैसा वैसा ये फोर्स लगाता चला जाए। कितने बच्चों को समझ आई बात, दिल भेजो अब तुम, ये बात सबको जिनको समझ आ गई। कुछ भ्रम टूटा, झूठ से कुछ सच की तरफ बढ़े जीवन में, हाँ ठीक है चलो। अंधकार से प्रकाश की यात्रा को ही शिक्षा बोलते हैं, तो अंधेरे को छोड़कर, धुएं को छोड़कर रोशनी की तरफ जाना, है ना, उसी को बोलते हैं एजुकेशन। तो इसलिए बच्चों जो जो पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, नहीं तो एग्जाम में क्या दिखेगा, क्या दिखता है एग्जाम में जो पढ़ता नहीं उसको, धुआं दिखता है। वो धुआं, वो अंधकार जो है उसको अभी साफ कर लो, नहीं तो एग्जाम तक वो धुआं बच गया ना तो फिर धुआं। तो धुआं कब होगा, धुआं एग्जाम में दिखेगा, और बेटा जब रिजल्ट आएगा ना तब होगा धुआं सब कुछ। कहाँ पे, तुम्हारे घर पे कि धुआं कर दिया सब, मार इतना पिटाई हुई मार कूट के कि धुआं हो गया मामला ठीक है। अब सुनो, अब देखो आप सबको सारी चीजें समझ आ गई हैं, अब पढ़ते हैं आगे। इनका नामकरण हमने ऑलरेडी कर लिया। सोर्स चार्ज इज द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, टेस्ट चार्ज है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, मजा बहुत आ गया। अब मुद्दे की बात है ये, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू टेस्ट। तो E क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू टेस्ट। एफ क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, एंड क्यू टेस्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो फोर्स को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से, तो उस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। इक्वेशन लिखो और इसको मार्किंग करो कि जैसे मैंने कर रखा है, फोर्स ये होगा, क्यू टेस्ट ये होगा, लिख लो नोटबुक में फटाफट से।
देखो बेटा, पहला चैप्टर है, अगर हाथ से छूट गया ये, चार्ज समझ नहीं आया, इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आया, तो यकीन मानना 12th पूरी निकल जाएगी। कहाँ पे होश आएगा जाके, मॉडर्न फिजिक्स जब शुरू होगी तब कुछ अलग दुनिया स्टार्ट होगी, तब कहोगे चलो केमिस्ट्री से मिलता जुलता मामला है, शायद ये कुछ आ जाए समझ में। ओ ये क्या हो गया मेरे, ओ ये क्या हो गया भाई, मेरा मेरा पैड फिर से बंद हो गया यार। आज गर्मी इतनी है कि इसका चार्जिंग रेट कम है और डिस्चार्जिंग रेट ज्यादा है। सर हमारे वहाँ तो बारिश हो रही। कहाँ पे हो भाई, मैं भी आ जाता हूँ वहीं। सर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ओहो। सर अभी तो आपको ठंडी लग रही थी। क्या ही बोले, रुको यार कुछ करता हूँ मैं। यार ये रखा रखा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्ज किया था कल 80% तक हो गया था रात को, कुछ तो हो गया है, लग रहा है खर्चा करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो एक बात बताओ, वो इक्वेशन लिख ली, कितने बच्चों ने लिख ली, एक बार थम्स अप देना। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा है फोर्स। नोटबुक में देखो अपनी, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा क्या है, फोर्स। तो क्या दोनों पे एरो हेड लगाया हुआ है? यस सर। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों ही दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अरे यार shit। तो दोनों ही है, हो तो रहा है ऑन, चलो। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इसमें इक्वेशन में देखो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, क्या चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? जब मैं आपको चार्ज पढ़ा रहा था तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमने सिमुलेशन में देखा कि चार्ज और फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, सेम। सेम था। तो अब इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि आप केवल चार्ज से, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सेम। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस इक्वेशन से मिल रही हैं। यस सर। ठीक है, अब हमारा समय आएगा क्वेश्चन करने का। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आईपैड की एक बात अच्छी है कि जहां बंद होता है वहीं शुरू हो जाता है, चाहे मर जाए चाहे कुछ हो जाए, ऑन होगा तो वहीं से ऑन होगा, सब कुछ वैसे का वैसे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी बेटा, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू टेस्ट चार्ज। इसमें E इज द वेक्टर क्वांटिटी, F इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और Q क्या है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से, तो आपको मिल जाएगा बेटा Q, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, जहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तारीफ कर दी ना अभी, बोल रहा कि अच्छा बढ़िया चल रहा हूँ मैं। तो ये फोर्स कहाँ पर आएगा बेटा, ये फोर्स कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, किस पर, टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई भी जिक्र नहीं आया है। इसका जिक्र कहाँ पे आएगा, जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे कि कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कहाँ से मिलता है, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट चार्ज क्या था, सोर्स वाला, और दूसरा क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। तो इस इक्वेशन में जब मैं फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या मिलेगी, केवल सोर्स चार्ज बच जाएगा और आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है,
तो इस इक्वेशन को भी लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आर कितना, आर डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में है ना, आर कैप डायरेक्शन। तो ये दूरी यहाँ भी तो हो सकती थी आर दूरी पे, बट ये कौन सा होता है? इसको R1 बोलते या R2 बोलते। तो इसमें क्या, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? R1 कैप डायरेक्शन। तो आर दूरी को तो आप 3D में स्पेस में इनफाइनाइट अलग अलग तरीके से ले सकते हो। तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात करो तो कहाँ पर? आर दूरी पर, इन द डायरेक्शन आर कैप। लिख ली इक्वेशन बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब इस इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। जस्ट ये दो छोटी छोटी चीजें जो आपको ऑलरेडी बता चुका कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज था और आपने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्जेस रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव की बात करें, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो गया तो इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। यस, ठीक ठीक है। चलो अब एक सवाल करेंगे फटाफट से। सब लोग आंखें बंद करो एक बार। सब लोग आंखें बंद करके दो लंबी लंबी सांसें लो ताकि हम इसको मिटा दें। यार मिटता भी नहीं है, मैं इसको मिटा के रखता हूँ ये वापिस आ जाता है। देख रहे हो, भूत है मेरे फ्लैट पे। सब देख लिया। देख, कोई बात नहीं, करो। क्वेश्चन पढ़ो और 2 मिनट का टाइम है। जिसका आंसर आ जाएगा वो बच्चा हैंड रेज कर लेना कि हाँ सर मेरा आंसर आ गया, फिर करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान सवाल, जेई में कभी नहीं आएगा ऐसा, आ जाए तो बड़ी अच्छी किस्मत। कुछ बच्चों को अगर स्लो लग रहा है ना कि सर थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में ना, तो फिर मैं थोड़ा पेस अप कर लूंगा अकॉर्डिंग टू। सर आंसर आ गया। आंसर आ गया, शाबाश। क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता होंगे ना, तो फिर भी एक बार सुन लो, रिवाइज हो जाएगा। और अपना एक्सपीरियंस आप वहां दिखाना, मैं जब आपको डीपीपी दूं ना तो फटाफट उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? दस बच्चों ने कर लिया है, शाबाश। बाकी भी करो यार, फॉर्मूला है, सिंपल सा है। फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। हेलो, हाँ सर अभी क्लास में हूँ, कॉल करता हूँ। हाँ ठीक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q upon एफ F अपॉन upon Q. Q. F upon By Q. ठीक है, क्यू टेस्ट हो रहा है, ठीक है, या जिस पे फोर्स लग रहा है। बेसिकली टेस्ट का मतलब है जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power -3 न्यूटन्स। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। कोई चार्ज रहा होगा बेटा, इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस दूर पे कोई दूसरा छोटू चार्ज रखा है जो कि क्यू है। इस छोटू क्यू चार्ज ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है, और इस छोटू चार्ज क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है। अब पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे ये छोटू चार्ज प्रेजेंट है
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी नो द फॉर्मूला, वी विल पुट इन द वैल्यूज। एफ का वैल्यू क्या दिया है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन्स 1 और into 10. क्यू का One- वैल्यू 1 इंटू 1 into 10 टू द पावर -6 -6 Coulomb. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है बेटा, 1.5 1.5 into 10 10 raised to to power 3 न्यूटन्स पर कूलम। and ठीक है, न्यूटन पर yes. अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज बताना मुझे कि ये वैल्यू तो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर जिस पॉइंट पे छोटू चार्ज क्यू रखा है उस पॉइंट पे छोटू चार्ज क्यू ना रख के आप 1 कूलम्ब का चार्ज रखते तो उस पर कितना फोर्स लगता, इतना फोर्स लगता। ठीक है, Yes, sir. 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन का फोर्स लगता किस पर, अगर 1 न्यूटन चार्ज रखा होता इस छोटू चार्ज की जगह पे। यस, इसका मतलब ये है। Yes. और अब ये छोटू चार्ज पे कितना लग रहा है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। छोटू चार्ज पे इतना लग रहा है, अगर छोटू की जगह 1 कूलम होता तो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आंसर निकलता है एसआई यूनिट्स में तो उसका मतलब ये होता है कि 1 कूलम चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आ गए? Yes. यस सर ठीक है, Yes, sir. चलो भाई, हम हमारा आंसर भी सही आया है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? No, sir. नहीं No, No, sir. नहीं नहीं है, ठीक No, है। sir. चलो एक और सवाल करो, फिर से समय आ गया आंखें बंद करने का। आज इसको फॉर्मेट करूंगा मैं अच्छे से, पूरा उड़ा दूंगा, इसमें जितनी फाइल्स है ना सबका बैकअप लेके सब उड़ा देंगे। करूं, इसमें भी सेम है, सबके हाथ में नीचे कर दे रहा हूं, आप खुद से मत करना, हो गए सबके हाथ नीचे। और ये क्वेश्चन करो, फिर से हैंड रेज करना। अच्छा एक चीज मैं पूछूं बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, एक चीज पूछ रहा हूँ, सुनो सब बच्चे। जो मैं आपको डीपीपीज दे रहा हूँ बेटा, जो आपको डीपीपी दिया, क्या उसका सॉल्यूशन आप करके मुझे गूगल ड्राइव पे भेज सकते हो? कितने बच्चे ऐसे जिनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करना आता है? कितने बच्चे, हैंड रेज करो। ऐसा नहीं है, सारी नहीं कराऊंगा, ऐसा मत सोचना कि सर तो फिर रोज ही पीछे पड़ जाएंगे। कुछ कुछ डीपीपीज जैसे अपलोड करने को बोलूंगा, कितने बच्चे कर दोगे? ठीक है, अच्छा अगर एक बार सिखा दिया जाए कि कैसे करना है, फिर कितने बच्चे कर दोगे? हैंड रेज करो कि एक बार मैं आपको सिखा दूंगी बेटा ऐसे अपलोड करना है, तो फिर कितने बच्चे इच्छुक हैं कि डीपीपीज करके अपलोड करेंगे ईमानदारी से? हाँ ठीक है। अब बाकी, बाकी धुआं धुआं धुआं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको गूगल एक बार ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डीपीपी दूंगा उसको आप लोग सॉल्व करना ईमानदारी से, एंड ट्राई टू अपलोड ऑन अ लिंक दैट आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, करेंगे कोशिश, ठीक है। चलो जी, तो इस क्वेश्चन को करेंगे सब बच्चे, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो, जैसा आंसर आए हैंड रेज कर लेना। शाबाश तनीषा बेटा, शाबाश शिवम। शिवम हैंड रेज करना था, सबको चीटिंग करा रहे हो तुम। हम्म? नेहा शाबाश।
देखो 5 बच्चों से हुआ, अब एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 10 मिलीग्राम्स, ये मिली है ठीक है, मिलीग्राम्स यानी 10⁻³ grams, and have a charge of 1.5 into 10⁻⁶ coulombs, stays suspended in room, what is the magnitude of electric field in the room? ठीक है बेटा। तो सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है कि वो अपनी एक जगह पर रुकी हुई है और वहीं पे रुकी हुई है, खोई खोई हुई सी हो रखी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब कि उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, यस। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही डाउनवर्ड में लग रहा होगा। तो एक वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, रूम है ये अपना, इसमें एक वाटर ड्रॉपलेट है ठीक। अब सबसे पहली बात कि कोई भी चीज होगी तो उस पर उसका खुद का वेट तो लगेगा ही लगेगा नीचे, जिसको क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसके बराबर होता है, मास इंटू जी, mg। इसको बैलेंस करने वाला कोई अपवर्ड फोर्स लगेगा, तभी ये सस्पेंडेड रह सकती है। सस्पेंडेड मतलब एट ए गिवन पॉइंट रहेगी, उसको मैंने बोल दिया f। तो दिस f एंड fg शुड बी इक्वल, अगर ये इक्वल होंगे तभी ये एक जगह पर रुकी रह सकती है, राइट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ द ड्रॉपलेट गिवन बेटा। अगर मैं fg कैलकुलेट करना चाहूं, मास ऑफ द ड्रॉपलेट इज गिवन एज 10 10 into 10⁻⁻6 किलोग्राम्स SI यूनिट में, -3 ग्राम्स दे रखा है, और 1 मिलीग्राम कितना होगा, 1 ग्राम का 1000 पार्ट, तो 10⁻⁻3। और अगर इसको SI में करें तो 10 into 10⁻⁻6 किलोग्राम्स। और G का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है SI यूनिट्स में बेटा, 9.10 10 दे क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये रहा टेक G इक्वल्स टू, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया होगा तो हम एज इट इज वैल्यू लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू ये क्या आएगा बेटा, 10⁻⁻4 न्यूटन्स, ठीक है। अब अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1.5 into 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है रे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अब देखो yes sir हमें पता है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, F/Q। Q। क्या मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q into E, है ना, Q को मल्टीप्लाई Yes. कर दिया, तो मैं इस F को लिख लेता हूँ कि इट विल बी नथिंग बट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो वर्टिकली अपवर्ड एक्टिंग और डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्सेस दोनों बराबर होंगे, तो हमारी इक्वेशन का क्या बनेगी बेटा, F इज इक्वल टू Fg, और इसी से मिलेगा इंप्लाइज QE इज इक्वल टू mg, ठीक है। mg की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो कितनी है, 10⁻⁻4 न्यूटन्स। तो इसका मतलब हुआ कि Q की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, डालो वैल्यू एज इट इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6। क्या SI यूनिट में है वैल्यू, कूलम्स इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। yes sir तो Q into E, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4 न्यूटन्स, ठीक है। अब E की वैल्यू क्या आएगी बेटा, E विल बी नथिंग बट 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 1.5। इसको कैलकुलेट करो कितनी आ रही है वैल्यू, 66.7 66.67, और यूनिट न्यूटन पर कूलम। न्यूटन्स पर कूलम, तो न्यूटन्स पर कूलम। तो आपका आंसर जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 66.67 न्यूटन पर कूलम। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 कूलम के फोर्स पर कितना, 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 66.67 न्यूटन का फोर्स। 66.67 अच्छा एक चीज और पूछ रखी है क्वेश्चन में, कौन सा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, vertically अपवर्ड। upward क्यों, क्योंकि फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट सेम होता है, सेम। अरे कौन बोल रहा है, सस्ते नशे करके कौन आया भाई क्लास में, कौन है ये सस्ते नशे कर रहा है, मेरे अलावा मैं भी कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं भी कर रहा हूँ सस्ते नशे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू QE,
तो फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी आपको बताई नहीं है, बट फील्ड अगर ड्रॉ करूँ तो ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और उसी की वजह से ये चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट है ना, इस पे फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। समझे? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। सस्तेना से सब करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको 1 रुपए दूं कि जाओ 1 रुपए की कोई मस्त चीज खा के आओ, क्या खाओगे? आज वाला सस्तेना से, ठीक है, तो सबने खाई है। बट एक दिक्कत है यार, पहले 6 आती थी, अब 4 आती है। मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। महंगाई हमें 1 रुपए में भी दिख रही है, जब 1 रुपए की चीज लेने जा रहे हो तब भी महंगाई नजर आ रही है, समझ रहे हो? पहले 6 आती थी, कितने बच्चों ने 6 खाई है? एक बार थम्स अप देना जिन्होंने 1 रुपए में 6 हाजमोला खाई है। हाँ, अब 4 आती सर है। इतना टेंशन नहीं दिया सर। अरे दो भाई, महंगाई ठीक है। तो पहले 6 आती थी, अब 4 आती है, कितना दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। Sir. No, sir. Sir. देखो सर यार, इसमें स्मॉल हाँ पूछो। सर इसमें स्मॉल जी का मान क्यों दिया है? स्मॉल जी का मान बेटा देखो, फोर्स निकालना था ना, Q इंटू ई, सॉरी Yes, sir. mg फोर्स निकालना था ना, तो इसमें g की वैल्यू चाहिएगी, यस सर। तो हमने देखो यूज भी करी है। मास कितना दे रखा था? 10⁻⁻6 किलोग्राम्स, और g की वैल्यू 10 यूज करी हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में जो दी थी mg फोर्स, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ नहीं आया तो पूछ लो, तुम्हारे लिए हिंदी भी सीख सकता हूँ मैं। मान क्या Sir. होता है, लंबवत क्या होता है ना, क्षितिज क्या होता है, ऐसा मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो, अरे पूछो। सर मैंने इसमें 9.8 G की वैल्यू रखी है। तो 9.8 यूज किया होगा तो आपका 60 के आसपास आया होगा, 66 से थोड़ा कम आया होगा आंसर। 65.3 आए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 65 तो आपका भी ठीक है प्रोसेस, बट आप ये ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में जी दिया हो तो हमें जी का वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है। चलो, Yes. समझ आया? जी सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि बहुत सारे चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा। तो क्या आपने पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी मैटर करता है ना। तो जब देखो बहुत सारे चार्जेस होंगे, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देर आर मल्टीपल चार्जेस। पहला है Q1, Q2 Q3 Q4, ये प्लेस्ड हैं फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। अब बताना क्या है कि एट अ गिवन पॉइंट P you need to tell the electric field due to presence of all these charges at a given point P। तो क्या करेंगे बेटा, Q1 चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q2 चार्ज की वजह से E2 आएगा, Q3 की वजह से E3 आएगा, Q4 की वजह से E4 आएगा, और सभी का डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। यस, तो क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी क्या आया? रिपल्सिव आया ना, रेडियली आउटवर्ड्स। Q1 से रेडियली आउटवर्ड्स, Q2 से रेडियली आउटवर्ड्स, Q3 से भी रेडियली आउटवर्ड, Q4 से भी रेडियली आउटवर्ड। तो ये सारे के सारे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। अब P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो कैसे बताओगे? वी कैन डू द वेक्टर सम, बिकॉज ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, एट ए गिवन पॉइंट P, net electric field is nothing but vector sum of the electric fields due to all the individual charges। तो सभी जो चार्जेस थे उनकी वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और सम अप देम, उनको ऐड कर दो, उनका वेक्टर एडिशन कर दो, ठीक है। वेक्टर एडिशन कैसे होता है बोलो? वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, √(a² + b² + 2ab cos थीटा, और दूसरा tan थीटा निकालो, थीटा निकालना होता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, या फिर स्प्लिट दे रखा हो इंडिविजुअल
जैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो एक्स एक्स वाले कंपोनेंट ऐड कर लो, वाई वाले कर लो, जेड जेड वाले कर लो, तो वो आपका वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो E1 निकालना है। E1 का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन कितना दूर है पॉइंट। तो देखो, अगर फोकस करें Q1 चार्ज, ये मैग्नीट्यूड है, इससे R1 दूरी पर पॉइंट P है, तो क्या होगा? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 इज के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वजह से के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, के Q4 अपॉन R4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, इंडिविजुअल चार्जेस, और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ, देखो बेटा आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं कि E1 इज नथिंग, अगर E1 की वैल्यू दे दी कि इट इज 6 आई कैप, क्योंकि ये आपका केवल आई कैप डायरेक्शन में, तो ये 6 आई कैप हो गया। और E2 का मैंने मैग्नीट्यूड दे दिया कि E2 इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो अब E1 और E2 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे बेटा? E1 प्लस E2 अगर कराऊं मैं वेक्टर एडिशन आपको, तो क्या करेंगे? आई कंपोनेंट आई के साथ जोड़ दो, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 आई कैप, और जे के साथ जोड़ दो तो कितना आएगा? 3 जे कैप। 3 J का। जोड़ पाओगे ऐसे? अगर इंडिविजुअल दे रखा है तो जोड़ लेंगे हम। यस सर। अगर केवल Yes, मैग्नीट्यूड दे रखा हो, मैग्नीट्यूड मान लो यहाँ पे E3 और E4 दे रखा हो, मान लो E3 ऐसे दे रखा हो कि इट इज 2 न्यूटन्स पर कूलम्ब, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपका जे कैप डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर यहाँ है ना, और यहाँ दे रखा हो E4 दे रखा हो आपको कि 5√3 न्यूटन पर कूलम, लेकिन ऐसा डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा? ये थीटा भी गिवन होगा साथ में। ठीक है, तो थीटा गिवन है, तो फिर हम उसका जो फॉर्मूला थे ना, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा का अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड निकलेगा। या फिर क्या करो, डायरेक्टली ज्योमेट्री से कर दो कि सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इसको कोस थीटा साइन थीटा इसके कंपोनेंट स्प्लिट कर लूंगा, और स्प्लिट करके फिर एक्स वालों को जोड़ दूंगा वाई को। सिमिलर यही तरीका, दोनों तरीके अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कर लोगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में, आपको ये सब तरीके क्लियर हो जाएंगे विद द टाइम। ठीक है, बस क्या करना है, क्लास में जितने सवाल दिए जाएं उन पे ऑनेस्ट ट्राई करना है। सब बुद्धू होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 10th तक कोई नहीं पढ़ता है, और 11th और 12th में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पर क्या करें, मजबूरी। मजबूरी क्या, गरीबी, है ना, इस गरीबी के चलते पढ़ना पड़ता है ना। तो इसी गरीबी के चलते मैं भी पढ़ लिया था कि यार क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस ज्ञान की गरीबी को दूर करना ही पड़ेगा। तो इसी चक्कर में क्या बोलेंगे कि आप जो है मेहनत करो, और मेहनत करने का तरीका कि जब क्लास में क्वेश्चन दिए जाएं तो अटेम्प्ट देम इन द क्लास, और जो डीपीपी दी जाए उनको सॉल्व करो। और आपको अभी गूगल ड्राइव का भी सिखाएंगे, तो वहाँ पे अपडेट करना। ठीक है, और एक एक क्विजीज नाम का प्लेटफॉर्म है, वो भी इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे। किसी बच्चे ने यूज किया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स दूंगा, क्विक क्वेश्चन गेम्स, गेम होंगे, है ना, जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि मैं कर दूंगा, तो वो वाली फीलिंग आपको ना, जज्बा, कि 10 क्वेश्चन होंगे फटाफट कंसेप्ट बेस्ड, उनको अटेम्प्ट करो, पूरी क्लास का आपको डैशबोर्ड दिखेगा कि अरे अच्छा मेरे से आगे भी ये चल रहा है, अगले बार बताएंगे तुम्हें। तो उस तरीके से करेंगे धीरे धीरे। तो ये हो गया बच्चों। कितने बच्चों को ये समझ आया कि वी हैव टू डू वेक्टर एडिशन ओनली? आ गया, ठीक है। चलो, अब आपके सामने एक और सवाल आने वाला है, फिर से लंबी सांस लो और आंख मीच लो। इसको मिटा देते हैं फटाफट, मिट तो जाता है, चलो। हाँ, अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ो आराम से, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जेई के लेवल का है, पढ़ के और कोशिश करो कि आप कर पाओ, है ना। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करना। ठीक 2 मिनट बाद इसके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा क्वेश्चन को, जो खुद से समझ पा रहे हो बहुत अच्छा, 2 बार पढ़ लो, आ जाएगा समझ।
शिवम हो गया बेटा? शिवम क्वेश्चन हो गया क्या? यस सर हो गया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। शाबाश तनिषा, वेरी गुड बेटा। बाकी सब भी करो फटाफट। शाबाश प्रतिष्ठा, अनु, वैशाली, स्पर्श, वेरी गुड बेटा। बेशमा, पतली गली वालों की संख्या बढ़ती जा रही है यार, कुछ कुछ बच्चे पतली गली से निकलने के आदी हो गए हैं। अरे अच्छा पढ़ाएंगे यार हम, और अच्छा पढ़ाएंगे। पतली गली के बाहर जो खड़े हैं शायद ना पढ़ा पाए इतना ठहराव से। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है? हिंदी में पढ़ाऊं क्या? हिंदी में बिल्कुल बेहद हिंदी, भयंकर हिंदी। ट्राई नो करूंगा सर। किस दिन ट्राई करूंगा एकदम। नो सर। हिंदी, केवल हिंदी हिंदी वालों को समझ आएगा, अंग्रेजी वाले नो सर सर। पीट लेंगे, कहेंगे अरे सर ये क्या हो गया, सर ये क्या तो कर दिया सर आपने। हम लोग भी सर पतली गली के वाले बन जाएंगे। हाँ, फिर इंग्लिश वाले पतली गली पकड़ लेंगे। कहेंगे सर हो गया बस। नहीं सर, हिंदी में भी थोड़ा समझ आता है। बोलेंगे सर राम राम जी, चले अपना हो गया जी। ठीक है बेटा, कोट के लाए जाओगे वापस। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। Two charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point. ठीक है, तो बेटा दो चार्जेस हैं, ध्यान से देखना। एक चार्ज है +10 और दूसरा है माइनस -10। ठीक है, दे आर ज्वाइंड बाय सम लाइन बोल दिया इसको मान लो, और ये लाइन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, इट विल डिवाइड द लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स। इस लाइन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, पॉइंट है, सॉरी चार्ज नहीं, पॉइंट पी है जो टेस्ट चार्ज है, बोलो ऐसा पी। पॉइंट पी पे, पॉइंट पी की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर्स।
तो ये वाली दूरी कितनी हो गई बेटा? 5 5 और ये 5, 5 दो टुकड़ों में बांट दिया ना इसको। ठीक है, अब पूछ रहा है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू चार्जेस। तो चार्ज ड्यू टू मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या था? वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की, एक तो आपको +10 की वजह से और एक -10 की वजह से। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? देखो पॉइंट P पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव की Positive. नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज रखना है बेटा, हमने कुछ नहीं करना, हमने रखना है टेस्ट चार्ज। यस सर। तो पॉइंट P पर अब देखो, पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? रेडियली आउटवर्ड्स। वर्ड्स। इसको मैंने बोल दिया Outwards. EA। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पे सिचुएटेड था और नेगेटिव पॉइंट बी पर था, तो दिस इज द EA। और पॉइंट नेगेटिव की वजह से किधर आएगी? रेडियली इनवर्ड्स। तो क्या करूंगा? इधर आ जाएगी ये EB। EB का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड्स आएगा, दिस इज EB। ठीक है, अब EA और EB का मैग्नीट्यूड निकाल लो। EA और EB का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा? डिस्टेंस, ये दूरी, पॉइंट P कितना दूर है। तो ये आपका आएगा 13 सेंटीमीटर। 13. क्यों आएगा बेटा? ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो H will come out to be √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आएगा √169 और ये आपका आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13. अब EA का मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। EA क्या होता है बेटा? EA इज KQ अपॉन R का स्क्वायर. R स्क्वायर। तो KQA अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू फ्री स्पेस में K की वैल्यू 10 टू द पावर 9 इंटू QA की मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम, है ना। और R कितना आया? 13 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया और इसका स्क्वायर कर लो। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड EA का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करके आंसर क्या आ रहा है बेटा? किसी ने कैलकुलेट किया? EB का लिख देता हूं तब। EB क्या होगा? KQB अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ भी ये दूरी जो है दोनों की ड्यू टू सिमेट्री, नेगेटिव चार्ज और पॉइंट P की दूरी भी 13 ही आएगी। तो यहाँ भी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस है, पर माइनस के मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है एक पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड। तो इस सेम ही इक्वेशन लगेगी इसमें भी, और डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो EA आ गया, EB आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल रिजोल्व EA एंड EB। EA और EB को रिजोल्व करता हूँ। ठीक है, तो EA का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली अपवर्ड्स और एक आएगा पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, क्या ये मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से? इन दिस ट्राइंगल कैन आई कैलकुलेट दिस थीटा? यस सर। Yes, sir. कैसे निकलेगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन 13/5 12/5. 12/5 है ना। तो साइन थीटा कोस थीटा जो भी चाहिएगा मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ। तो अब देखो मुझे, मैं इसी एंगल को दोबारा ड्रॉ करूं तो क्या ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो जो ये येलो कलर का वेक्टर है ये होगा आपका EA कोस थीटा, और ये होगा आपका EA साइन थीटा। Sin theta. सिमिलर वे में अगर मैं EB को भी रिजोल्व करूं तो EB का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एक आएगा इन द राइट, ऐसे राइट डायरेक्शन में। तो जो राइट में आएगा वो आएगा EB कोस थीटा, और जो नीचे की तरफ आया वो आया EB साइन थीटा।
क्या EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है? देखो यहाँ से देखो, सेम है। EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है। वैसे भी सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम से आपको दिख रहा है EA एंड EB विल बी सेम। तो EA cos थीटा, सॉरी EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो EA sin थीटा और EB sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर एट पॉइंट P, E नेट एट पॉइंट P अगर निकालना चाहे क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। कौन बोल रहा है 0? हॉरिजॉन्टल वाले ऐड करने पड़ेंगे ना। तो क्या आएगा? EA का कोस कंपोनेंट प्लस EB का कोस कंपोनेंट। तो EA प्लस EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा क्या है बेटा इस ट्राइंगल में? कोस थीटा क्या है? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि इट विल कम आउट टू बी EA प्लस EB इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, ठीक है। अब EA और EB का मैग्नीट्यूड इन इक्वेशन से निकालो और 5/13 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या आंसर आ रहा है वो मुझे बताओ। देखो कैंसिल आउट क्यों किया वो भी देख लो इससे चित्र से आप। शिवम क्या आया बेटा आपका आंसर? फाइनल आंसर आया क्या? क्या क्या EA और EB क्या आ रहा है? 10 की पावर 6 न्यूटन तक। E नेट की वैल्यू आई है, E नेट इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 और यूनिट न्यूटन पर गुणा। तो अभी तक तो मुझे ये आंसर मिला है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि ये गलत है तो हाईलाइट करो। EA को कैलकुलेट करो। देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, माइनस का 6 है, प्लस का 10 है, तो 10 की पावर 6 आ गया ऊपर, और नीचे आएगा 13 इंटू 13 करोगे तो 169 इंटू 10 टू द पावर -4, तो -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 6 ऊपर था, 10 की पावर 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 169, 9/169 इंटू 10 की पावर 10। करो, सॉल्व करो फटाफट, डिवाइड करो 900 को 169 से डिवाइड करके वैल्यूज निकालो, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं निकाल रहे। अगर मान लो हमारे पास ABCD ऑप्शन दिए होते ना बेटा और लेंथी कैलकुलेशन हो रही है तो फिर हम थोड़ा गैस भी करते हैं कि अच्छा इस रेंज में आ रहा है तो हम गैस कर लेते हैं। तो वो भी बताएंगे आपको जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नीचे मैं देख लेता हूँ EA की वैल्यू आई है 5.3 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और यही वैल्यू आएगी EB की भी। फाइनली डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। शाबाश बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आप। क्वेश्चन समझ आया? कंसेप्ट समझ आया क्या किया है? पॉइंट P पर निकालना था, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है। ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, एक था 10 और एक था -10, ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे, तो मैंने फॉर्मूला लगाया और EA और EB की वैल्यू निकाल ली। EA और EB निकलने के बाद मैंने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया और फिर मुझे दिखा कि EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। और हॉरिजॉन्टल में इन दोनों का ही कोस कंपोनेंट लग रहा था, जो आपका एड अप होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जनरेट करेगा, और वही मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया। यस बेटा? यस। प्रतिष्ठा बोले सर प्लीज शो क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन तो स्क्रीन पर ही है ना। समझ नहीं आया तो शुड आई एक्सप्लेन इट? आ गया सर। आ गया, अच्छा ठीक है। इसको आप एक बार, जिन बच्चों को अभी इशू आ रहा है वो एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन समझाया,
क्लास का वीडियो देख लेना। अगर मान लो फिर भी समझ नहीं आता तो फिर आप मेरे को रीच आउट करना, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक फॉर्मूला लगाया और स्प्लिट किया उसके कंपोनेंट में और ऐड कर दिया, ठीक है। इसका एक चित्र यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ से समझाए तो यहाँ से, नहीं तो ऊपर वाले से सॉल्यूशन ये आपको दे रखा है। अब आपको पढ़ाता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के और बहुत सारी वैरायटी होंगे क्वेश्चंस के, उनको हम क्लास में जब आप एक बार डीपीपी करके आ जाओगे तब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको एक बार डीपीपी शेयर करूंगा, जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझाया उसके बेसिस पे आप डीपीपी अटेम्प्ट करना बिफोर योर नेक्स्ट क्लास। जब आप वापस आओगे तो फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो कंसेप्ट बताया है वो याद रखना है। और अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पैटर्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पैटर्न होगा। कैसे? देखो, वापिस आते हैं अपने सिमुलेशन पे, ठीक है। तो अब मैं देखो पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, तो क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस सर। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है? वर्टिकली रेडियली आउटवर्ड्स एमर्ज कर रही है, रेडियली आउटवर्ड्स एमर्ज कर रही है। ओके, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो रेडियली तो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है बेटा। इसकी वजह से अगर मैं इफ आई वांट टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स एमर्जिंग लाइंस अगर ड्रॉ कर दो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न शो करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न शो करें, तो यही क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉइंट पर एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन एज दिस, रेडियली आउटवर्ड्स एमर्जिंग। यस। और अगर नेगेटिव की वजह से ड्रॉ करूं, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज मैंने प्लेस किया माइनस क्यू, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा बेटा? रेडियली इनवर्ड्स। तो आपको समझ आया कि पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? आई यूज द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपको जब अगर क्वेश्चन दिया जाए, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज ना बताया जाए, मान लो ऐसा दे दिया जाए कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो आप क्या गैस कर सकते हो कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे और देख Yes, के आपको sir. दिखेगा कि यार ये लाइंस तो इस चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और अगर ऐसे अंदर की तरफ जाती हुई नजर आए तो क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा देखो, अब वापिस चलते हैं सिमुलेशन पे फिर से। और एक चीज और बताना मुझे, अब आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो फील्ड लाइंस की क्या जरूरत पड़ी? तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया बेटा, आपका फील्ड दिख गया आपको। अब मैं नेगेटिव भी रख देता हूँ इसके पास में, तो क्या आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव के अंदर चला जा रहा है? तो आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि पॉजिटिव से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव के अंदर समा गया। तो अगर मैं देखो वापस जाऊं और इसी को ड्रॉ करूं, वापस जाता हूं और इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो एक चार्ज रखा बेटा पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव चार्ज, और एक रख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, और अब मैं ड्रॉ करने चल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में चली गई, ठीक। पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में चली गई। देखो, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी? पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था? पॉजिटिव से निकल रहा था और इलेक्ट्रिक नेगेटिव में चला जा रहा था। अब मैं क्या पूरा ड्रॉ करूं? क्या इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं? पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी। यस सर। तो बुक में जब आपको दिखेगा डायग्राम तो ऐसे बोल देगा कि भाई अब आगे का तुम एज्यूम कर लो। यस सर। ऐसे जाएगा और नेगेटिव में ये ऐसे अंदर चला जाएगा, ये लाइन है।
ठीक है, तो आपको दिखा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव का नेचर का और एक नेगेटिव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखा आपको? Yes, sir. यस सर। यस। Yes, sir. अब देखो इस वाले पैटर्न को सिमुलेशन में महसूस करना, फील Yes, sir. यस Yes, sir. तो जो आपको Yes, तो जो आपको sir. दिख रहा है ये, Yes, sir. तो अभी देखो एक और चीज करके दिखाते हैं आपको, लेकिन शायद ये हो नहीं पाएगा, बट आई विल ट्राई। एक सेकंड यार, इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? आई थिंक ऐसे ले पाएंगे। हाँ ये मस्त है, आईपैड भी यार, मजे आ गए। ठीक है, अब देखो ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा उसका। अब देखो आप, अब मैं फील्ड लाइंस फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल ड्रॉ। ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में चली गई, फिर से पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में चली गई, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में। ऐसे क्या मैं इन पैटर्न को ड्रॉ कर सकता हूँ? देखो आपको दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. फील्ड Yes, के sir. साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो क्या आपको ये लग रहा है कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। इधर भी टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन खुद होती है, स्ट्रेट लाइन इट्स टेंजेंट टू इटसेल्फ। तो ये देखो ये हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आप इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। तो जिन जिन पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैथमेटिकली कोई पूछे ड्रॉ करने का तरीका, तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, या फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, फोर्स अप्लाइड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो क्या बोलेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, इसको सेव कर दें क्या? हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपकी डायरेक्शन, फोन आ रहा है। ठीक है। अब देखो बेटा, जब हमने क्वेश्चन किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था अभी इससे पहले, वो क्या था कि 2 पॉइंट प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, जैसे ये मान लो लेफ्ट में हमारे पास है, और एक नेगेटिव, और किसी पॉइंट, ऐसा पॉइंट P था जिस पर हमने क्या निकाला था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आया था बेटा? वो नेट डायरेक्शन क्या था? हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो अब देखो, ऐसा चार्ज का सिस्टम होता और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक चार्ज सिचुएटेड है, पॉइंट P है, तो उस पर डायरेक्शन क्या आया था? अब इस डायग्राम के हिसाब से भी देख लो कि इस जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ही ड्रॉ किया और वही आपका डायरेक्शन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन किसका होता है? फोर्स का डायरेक्शन। तो टेंजेंट ड्रॉन टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज gives us the direction of electric field as well as it gives us the direction of force। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अब इतना समझ आया तो अब वापिस आते हैं और फिर बात करते हैं किसकी? अपनी थियोरेटिकल पार्ट की। अब तुम्हें समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक, चलो देखो बेटा, an electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is the direction of net field at that point। समझ आया? यही तो हुआ था सिमुलेशन से। हमने यही तो देखा कि किसी भी गिवन पॉइंट पे, जैसे A पर ड्रॉ किया टेंजेंट, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, B पे ड्रॉ किया तो B पर डायरेक्शन क्या है, C पे ड्रॉ किया तो C पर डायरेक्शन क्या है। तो ये इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। फील्ड लाइंस इज प्योरली अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला था ना कि कहीं कुछ नहीं था तो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो उसी प्रकार से जो हमारा क्या है, ये भी कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है, बट इट इज अ मैथमेटिकल टूल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। आपको लाइनें दिखती थोड़ी हैं, चार्ज रखा है।
आपकी जैकेट चार्ज हो गई, आपने बैलून रब किया, जैकेट चार्ज हो गई, क्या उससे लाइनें निकलना स्टार्ट हो गई? नहीं। No, sir. इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या फोर्स लगेगा तो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू सी द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू सी द पैटर्न ऑफ फोर्स। यस, चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge radially outwards from a पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड एमर्ज करेंगी। यस। नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? रेडियली इनवर्ड्स टर्मिनेट करेंगी, इनवर्ड जाएंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी एट द नेगेटिव चार्ज। तो आपको पैटर्न दिखाया, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर मान लो सिर्फ एक ही चार्ज होता तो ये लाइनें कहाँ एंड करेंगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, और अगर ये दूसरा चार्ज भी साथ में आ गया तो फिर क्या होगा? फिर ये लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे आ गई है, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ जाएगी, है ना। ये हमने उसमें सिमुलेशन में भी देखा था। तो आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कटती हुई नजर नहीं आएंगी। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं कि एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या फिर ये तो स्ट्रेट हो गई ना, स्ट्रेट नहीं भी हो तो मान लो स्ट्रेट नहीं थी, स्ट्रेट भी लाइन ड्रॉ करें तो मैं बोल देता हूँ कि बेटा एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है इंटरसेक्ट कर? नहीं। तो एट ए गिवन, तो ऐसा क्यों हुआ? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मुझे बताओ, टेंजेंट ड्रॉन टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस अ डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर रेड देखो ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर जाए तो वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, एक तो ग्रीन कलर वाले पे, एक ब्लू कलर वाले पे। तो इसका मतलब कि दो डायरेक्शन हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं नेट, नेट मतलब कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो केवल एक ही डायरेक्शन होगा ना बेटा एट ए गिवन पॉइंट। तो दो लाइन इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या है? दो लाइन इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि दो डायरेक्शन है, और जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब भी आपको अगर पैटर्न क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ जाए तो थूक देना उस क्वेश्चन के ऊपर, बोलना अरे बुद्धू बना रहे हो क्या, क्या मतलब है ना, क्या गुंडागर्दी है तुम्हारी ये कि एक ऐसे बोल दे रहे हो, दो इंटरसेक्ट करा दे रहे हो, कुछ भी करोगे क्या? तो बोलना कि हमने पढ़ लिया था, सर ने बता दिया था कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब वो फील्ड का पैटर्न ही गलत है, क्योंकि इंटरसेक्ट होगा तो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएंगी और दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा यही है, तीन प्रॉपर्टी है। एक रेडियली आउटवर्ड एमर्ज करेंगी पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट करेंगी, अगर सिंगल चार्ज है तो इन्फिनिटी पर एंड करेंगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से एमर्ज करेंगी और इन्फिनिटी पर एंड करेंगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में एमर्ज कर देंगे अगर सिंगल चार्ज है। और फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो द फील्ड एट अ पॉइंट विल हैव अ यूनिक डायरेक्शन। तो आपको बता दिया। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये और सुन जाओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, डेंसर होंगी एट ए गिवन पॉइंट, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो मैंने आपको दिखाया था ना, जब हमने सिमुलेशन में भी देख रहे थे, तो सिमुलेशन में भी आप दूर दूर जब जा रहे हो तो देखो फील्ड का जो फील्ड है वो क्या हो रहा है? डार्कर हो जा रहा है। डार्कर हो जा रहा है मतलब दूर दूर स्पेस हो जा रहे हैं, एरो के बीच की स्पेसिंग भी दूर हो जा रही है ना। यानी कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड। कैसे बेटा? देखो यहां पर अगर मैं एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूं मान लो, तो इसको कट करने वाली कितनी लाइनें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? 4। ठीक है, और थोड़ा दूर जाके 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूं तो इसको कट करने वाली कितनी लाइनें हैं? 2। तो मैं इस 4 से दूर गया तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुई? डिक्रीज हुई
Yes, Yes, sir. sir. और Yes. और चार से हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होता है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक जैसे जैसे जितना डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी एक गिवन एरिया में, उतना ही वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ज्यादा जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जितनी डेंसिटी कम उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कम अबे हाजमोला मैं खा रहा हूँ, तुम नहीं खा रहे हो, सस्ते नशे मत करो, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सुनो, अच्छा अब जो बच्चे पतली गली से निकल रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता चलेगा मैंने बाइक कौन सी ली है ना, ये देखो नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, तो बेटा अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, दो पैटर्न है ना, देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आ जाते हैं। अगर मैं आपको दो पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊं बेटा, तो एक चार्ज ये है, ठीक है। अब मान लो कि इंडिविजुअल है, ये आपस में फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, एक लेफ्ट वाला अलग पार्ट है, राइट वाला कंप्लीटली अलग पार्ट है, ठीक है। अब एक चार्ज लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में है। आप मुझे बताना, मैं दो तीन चीजें पूछूंगा आपसे। एक तो लेफ्ट वाला चार्ज है, और एक राइट साइड वाला चार्ज है। मुझे ये बताओ कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सर नेगेटिव चार्ज का। लेफ्ट वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर इन लेफ्ट साइड वाला चार्ज, और राइट साइड वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इसके बिल्कुल पास, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सर्कल आर लेस इन केस ऑफ रेड कलर वाला चार्ज। अच्छा इसमें बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? जिसमें से रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करा वो पॉजिटिव है, और जिसमें टर्मिनेट करा वो नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव, क्योंकि उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो अब समझ आया? किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछो। सर नो डाउट। इतना समझ आया सबको? Yes, sir. अब ये वाला पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है, जब नोट्स पढ़ो तो पढ़ना कि P2 में से एट एरिया P2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आर मोर, तो दैट मींस P2 पर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, P1 पर फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो डेंसिटी एज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीजेस, तो आपको समझ। अब बाकी बातें बाद में करेंगे यहाँ पे सिमुलेशन से। अब इनफाइनाइट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाद में चर्चा करेंगे। अब बता देते हैं बाइक कौन सी ली है, ठीक है? समझ आ गया? लड़के वेट कर, हाँ जी